बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक चोट ना पड़े पत्थर पर, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का बच्चे, चैप्टर वैद्युत। ठीक है, तो आप लोग लगाएंगे बच्चे हेडिंग विद्युत चैप्टर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th भौतिक विज्ञान का बच्चे। तो लगाएंगे हेडिंग विद्युत। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। ठीक है, विद्युत चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करेंगे किसकी? आवेश की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? आवेश की। आवेश यानी बच्चे चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। ठीक है, वैद्युत हमारा चैप्टर का नाम है। वैद्युत या विद्युत दोनों होता है बच्चे, कुछ भी लिख लो आप। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर का नाम है। और सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें क्या? चार्ज यानी कि आवेश। बच्चे आवेश क्या होता है? देखो, जैसे हमारे बॉडी शरीर में सबसे बच्चे छोटा यूनिट क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है ना। बोलो हाँ या ना। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है सर? कोशिका होती है। वैसे बच्चे किसी भी परमाणु के सबसे छोटी इकाई क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। तो लिखेंगे आवेश। आवेश किसी परमाणु की, आवेश किसी परमाणु की, आवेश किसी परमाणु की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है बच्चे, समझ रहे हो? आवेश किसी परमाणु की मूलभूत इकाई है। मतलब बच्चे जैसे बॉडी में कोशिका होती है, कोशिका से छोटा कुछ भी होता है? नहीं होता। सबसे छोटी कोशिका होती है ना। वैसे ही हमारे किसी परमाणु के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आवेश होता है। ठीक है ना, आवेश। तो आवेश किसी परमाणु की मूलभूत इकाई है। बिल्कुल सिमिलर बच्चे। बात करेंगे आवेश को, लिखेंगे आगे इसको स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक बच्चे क्या होता है? इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या बच्चे? कूलाम। कूलाम, इसको शॉर्ट में सी से भी लिखते हैं, कूलाम होता है। बोलो कोई समस्या है? तो हमने बताया बच्चे कि आवेश किसी परमाणु की मूलभूत इकाई है। मतलब जैसे हमारे बॉडी में कोशिका सबसे छोटी होती है, वैसे किसी परमाणु के अंदर सबसे छोटा क्या होता है? आवेश होता है। मूलभूत प्रारंभिक इकाई होती है। ठीक है, इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। बच्चे ये मात्रक बड़ा है। कूलाम क्या है? बड़ा मात्रक है। तो इसके छोटे मात्रक देखो, इसके छोटे मात्रक बच्चे होते हैं मिली कूलाम। देखो ये क्या लिखा है? मिली कूलाम। और माइक्रो कूलाम। क्या लिखा बच्चे? माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम होता है। ठीक है,
तो बच्चे इसका छोटा मात्रक क्या है, मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम। 1 मिली कूलाम बच्चे होता है 10 की पावर -3 कूलाम के बराबर। इसकी वैल्यू याद रखोगे आप। 1 मिली कूलाम किसके बराबर होगा बच्चे, 10 की पावर -3 कूलाम के बराबर होता है। और अगर बात करें 1 माइक्रो कूलाम, देखो ये माइक्रो का निशान बच्चे है, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, याद रहेगा इतनी बात। तो बच्चे हमने बात किया आवेश क्या, तो आवेश किसी पदार्थ या परमाणु की मूलभूत इकाई है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। इसके छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम और मिली कूलाम है। दोनों की वैल्यू बच्चे हमने यहां बता दी आपको। बोलो यहां तक कोई समस्या किसी को है? अब बच्चे आगे बात करेंगे आवेश के प्रकार बच्चे, ठीक है ना, आवेश के प्रकार। बोलो क्या समस्या है जी? हाँ बच्चे, ये कूलाम बड़ा मात्रक है, ये दोनों छोटे मात्रक हैं, ठीक है। इससे भी छोटा ये वाला है, इससे भी छोटा ये वाला है, ठीक है। अब देखो बच्चे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। बच्चे आवेश के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, बात समझ रहे हो, टाइप्स ऑफ चार्ज बच्चे। नंबर 1 होता है धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। नंबर 2 होता है बच्चे ऋण आवेश, ऋण आवेश। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। इसको कहते हैं बच्चे पॉजिटिव चार्ज। हाँ बहुत सही, पॉजिटिव चार्ज। और एक को कहते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कोई समस्या जी यहाँ तक? बच्चे आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अच्छा बताओ इसका नाम बच्चे कितना रखा, पॉजिटिव नेगेटिव? तो कहोगे एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इनका नाम रखा, है ना। जैसे हम लोग का नाम कौन रखता है, पापा मम्मी, है ना, नाना नानी, दादा दादी रखते हैं ना, वैसे इसका नाम कौन रखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन बच्चे। इन्होंने इस आवेश को नाम रखा कौन सा? पॉजिटिव या नेगेटिव। बात समझ रहे हो? तो बच्चे आवेश कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। कौन बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए। इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव बताए थे, ठीक है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। और बच्चे आवेश का जो आविष्कार है ना, इसका आविष्कार, आवेश का क्या हुआ था? तो आवेश का आविष्कार, आविष्कार ग्रीक देश में, कहाँ बच्चे? ग्रीक देश में ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ था। बच्चे याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। क्या है? आवेश का आविष्कार ग्रीक देश में ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है बच्चे। आवेश का आविष्कार ग्रीक देश में ईसा मसीह के जन्म के पहले लगभग 600 वर्ष। आवेश का आविष्कार ग्रीक देश में ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। ये हमारा इसकी हिस्ट्री है बच्चे, इतिहास। ये केवल आपको जानकारी के लिए बताया गया है, पूछता कोई नहीं इसको। आवेश का आविष्कार कहाँ हुआ था? ग्रीक देश में
ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले, हमारे यहाँ जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के 600 वर्ष पहले आवेश का आविष्कार माना जाता है। लगभग लिखा है बच्चे, किताबों में इतना कहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आवेश क्या है, क्लियर हो गया आपको। आवेश किसी परमाणु का मूलभूत इकाई है। इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, छोटे मात्रक मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम होता है। इनकी वैल्यू बच्चे ये होती है। आवेश के प्रकार, दो प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। नाम कौन दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश का आविष्कार ग्रीक देश में हुआ था ईसा मसीह के जन्म से लगभग 600 वर्ष पहले। यहां तक कहानी समझ में आ गई। वो कोई दिक्कत यहां तक किसी को है नहीं? आगे बढ़े बच्चे, चलो अब बच्चे बात करेंगे हम आवेश के गुण की। डालेंगे आप हेडिंग, आवेश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण बच्चे। ठीक है, आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बच्चे। पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, देखो होता क्या है, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ रहे हो? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं बच्चे। बात समझ रहे हो? मतलब बच्चे जैसे मान लो एक धन आवेश है, दूसरा धन आवेश है, प्लस आवेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे दूर भागते हैं बच्चे। क्या होते हैं, इन पर जो फोर्स लगता है एक दूसरे के अपोजिट दिशा में एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मान लो एक लड़का दूसरे लड़के से क्या होता है, क्या लड़के लड़के में प्यार होता है क्या? नहीं भाई, प्रतिकर्षण होता है ना। या फिर एक लड़की हो दूसरी लड़की हो, तो इसमें क्या होगा भाई, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक लड़का एक लड़के से दूर भागता है, प्रतिकर्षण होता है बच्चे ना। आकर्षण तो प्यार तो होता नहीं उनमें। एक लड़की लड़की में दूर भागते हैं ना। बात समझ रहे हो कहीं? क्या एक लड़के का लड़के से रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं, गलत बात है भाई, ऐसा कहाँ होता है। तो भैया वैसे ही समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है बच्चे। समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब दूसरा लिखो, देखिए बच्चे, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? आकर्षित करते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है बच्चे, एक लड़की है, तो क्या होगा आपस में? बोलो बच्चे, क्या होगा? आकर्षण। बहुत सही, आकर्षण होगा ना, है कि नहीं? आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक लड़का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज अगर है तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। कुछ प्यार की बातें होंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है। तो समान प्रकार के आवेश मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकार के आवेश मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में क्या होगा? हमेशा आकर्षण होगा बच्चे। अब बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी बच्चे। तीसरा गुण क्या है? आवेश को आपस में जोड़ा जा सकता है। आवेश को आपस में
जोड़ा जा सकता है बच्चे। जैसे मान लो एक बॉडी बच्चे देखो ये है, इस पर 5 + 5 कूलाम का आवेश है, -2 कूलाम का आवेश है, ठीक है, और +3 कूलाम का आवेश है। इस पर 3 आवेश है। तो इसको जैसे नंबर हम जोड़ते हो ना बेसिक, वैसे इनको भी जोड़ सकते हैं। तो कुल आवेश कितना होगा बॉडी बच्चे? कुल आवेश तो कहोगे आप सर 5 कूलाम +3 कूलाम और -2 कूलाम। बच्चे माइनस वाला घटा देंगे, ठीक है ना। जैसे नंबर जोड़ते हो ना वैसे इसको जोड़ लो आप। 5 3 8, 8 में 2 गया 6 कूलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे नंबर को जोड़ सकते हो बच्चे, वैसे आवेश को भी जोड़ सकते हैं। बेसिक बात है बिल्कुल, है ना। तो 3 गुण समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कोई दिक्कत यहाँ तक है? नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बच्चे। 4th पॉइंट बच्चे लिखेंगे, आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं। संरक्षित रहते हैं। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि आवेश जो होता है सदैव संरक्षित रहते हैं। मतलब न तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, एक निकाय से दूसरे निकाय पर भेज सकते हैं बस, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसका मतलब बच्चे है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बल्कि एक निकाय से दूसरे निकाय पर भेजा जा सकता है। बात समझ रहे हो भाई? जैसे मान लो एक बॉडी ए है, ये क्या है? एक बॉडी ए है ये, और एक बॉडी बच्चे बी है। बात समझ रहे हो? तो हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आवेश को भेज सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो बच्चे यहाँ 10 कूलाम आवेश था, तो यहाँ से वहाँ 2 कूलाम आवेश हम भेज सकते हैं। बात समझ रहे हो? बच्चे यहाँ मान लो पहले 4 कूलाम था, यहाँ 10 कूलाम था, यहाँ से यहाँ 2 भेज दिए, तो कुछ समय के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? तो कहोगे ए पर अब हो जाएगा 8 कूलाम, क्योंकि 2 भेज दिए हो ना। और इस पर क्या हो जाएगा? इस पर हो जाएगा 4 2 6 कूलाम। अब देखो यहाँ नेट चार्ज क्या था शुरू में? यहाँ नेट आवेश क्या था बच्चे? नेट आवेश तो कहेंगे यहाँ नेट आवेश था 10 4 14 कूलाम। 10 + 4 14 कूलाम था ना यहाँ। अब देखो यहाँ नेट आवेश क्या है? नेट आवेश क्या है बच्चे? तो कहेंगे सर 8 और 6 14 कूलाम। ये बताओ आवेश संरक्षित है कि नहीं है? कुल आवेश यहाँ का और कुल आवेश यहाँ का बराबर है ना। सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज गया है, बस आवेश स्थानांतरित हुआ है, ना कि आवेश कम ज़्यादा हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आवेश सदैव क्या होता है बच्चे? संरक्षित रहता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे। लिखेंगे आवेश सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज। क्या बच्चे? आवेश सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज में होता है। मतलब बच्चे इसका मतलब ये है कि जो आवेश होता है आवेशों के पूर्ण गुणज में होता है। मतलब Q = Ne। ये फॉर्मूला बनता है इसका। कैसे बच्चे? देखो ये तो हमारे पास +1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा,
या -1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या -2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या +3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या -3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ऐसे करते करते बच्चे क्या होगा, ये तो +Ne इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा या फिर -Ne इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। मतलब आवेश जो होता है हमेशा पूर्णांकों के पूर्ण गुणज में, मतलब दशमलव में नहीं होता, कुल मिला के भिन्न में नहीं होता। बात समझो सीधे सीधे, है ना। दशमलव में आवेश नहीं होता, भिन्न में आवेश इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बात समझ रहे हो बच्चे। पूरा पूरा नंबर होगा 1 2 3 ऐसे, -1 -2 -3 ऐसे होगा आवेश, ठीक है ना। इसी को दोनों को मिलाएंगे बच्चे तो आएगा आवेश Q बराबर +-Ne। क्या आएगा, +-Ne बच्चे यहाँ, लेकिन हम लोग प्लस ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो Q बराबर +-Ne, ये आवेश का सूत्र बच्चे हो गया। आवेश सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज में होता है। मतलब जो आवेश होता है हमेशा ये तो +E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या ऐसे n इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब पॉइंट में नहीं होगा आवेश, दशमलव में आवेश नहीं होगा, मतलब भिन्न में आवेश नहीं होगा, पूर्णांक में होगा। 1 2 3 4 ऐसे नंबर में, पूरा पूरा नंबर में, उसे कहते हैं पूर्णांक। बात समझ में आया। आवेश सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज में होता है, यानी Q बराबर Ne बच्चे। जहां Q का मतलब क्या है बच्चे, Q मतलब आवेश है। Q क्या है, ध्यान देंगे, Q क्या है, आवेश है। N क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चे। क्या है N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चे, याद रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कोई दिक्कत यहां तक। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चे। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो यहां लिख दे रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो बच्चे याद रखेंगे कि आवेश क्या होता है, सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज, पूर्णांकों के पूर्ण गुणज में होता है। और इसका फार्मूला है Q बराबर +-Ne। तो Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। अब बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है इसकी वैल्यू होती है क्या, माइनस, देखो माइनस पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद रखोगे आप, कोई दिक्कत है नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर पूछ ले एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश, बोलो बच्चे कितना होगा, एक प्रोटॉन पे आवेश होगा, 1 प्रोटॉन पे होगा, प्लस में 1.6, प्रोटॉन का P+ लिखते हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि प्लस आवेश होता है, इस पर नेगेटिव आवेश होता है, माइनस लिखते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो इस पे प्लस आवेश तो P के ऊपर प्लस लिखते हैं, इस पर नेगेटिव आवेश इसके ऊपर माइनस लगाते हैं। 1.6 फ्लक्स में इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो वैल्यू सेम है, केवल प्लस माइनस अंतर है बस। एक प्रोटॉन पे इतना आवेश होता है। एक न्यूट्रॉन बच्चे, एक न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है बच्चे, तो कहेंगे एक न्यूट्रॉन पे आवेश होता है 1, न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है 0 आवेश, क्या, 0। एक न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 0। समझ में आया बच्चे, एक न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है। तो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक न्यूट्रॉन पे होता है आवेश 0। और सबसे छोटा आवेश जो नेचर में बच्चे उपलब्ध है, एक इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटा आवेश नहीं होता। तो लिखेंगे प्रकृति में सबसे छोटा आवेश
एक इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। प्रकृति में सबसे छोटा आवेश क्या होता है बच्चे? एक इलेक्ट्रॉन का होता है, जिसकी वैल्यू हमने ये बच्चे बता दी आपको, ठीक है। कोई समस्या है जी यहाँ तक? तो आवेश के गुणधर्म आपको समझ में आए, तो फॉर्मूला बच्चे समझ में आया। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बोलो, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा आवेश है जो नेचर में पाया जाता है, प्रकृति में। इससे छोटा आवेश नहीं पाया जाता, ठीक है ना। देखो, पाया तो जाता है नाभिक के अंदर, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वार्क, सब क्वार्क बच्चे, ठीक है। क्वार्क इससे छोटा आवेश है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होता है, हमारी कंसिडरेशन में, हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई ज्ञान दे तो बता देना, क्वार्क उससे छोटा होता है, ठीक है। सिलेबस में नहीं है भाई, बात समझ रहे हो? नोट लिख लो, नोट लिख लो। इलेक्ट्रॉन से छोटा, इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश, इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश क्वार्क होता है, जो नाभिक के अंदर, जो परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नोट लेंगे, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में, देखो नोट करके लिखो बच्चे, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं, कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, आपको ज्ञान देंगे कि होता है क्वार्क, तुम्हें नहीं पता है, तो भाई होता है, बता तो रहे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं पता है ना, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश क्वार्क है, जो हमारे सिलेबस में नहीं भैया, नाभिक के अंदर होता है, उसको अलग से पढ़ाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स होती है क्लास 12 में, तो वहाँ कुछ बताया उसके बारे में जाएगा, है ना। आधुनिक भौतिकी, वहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। अभी हम लोग 10 में इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? कोई दुख दर्द किसी को है? तो भैया देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलाम का आवेश होता है? माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर कोई पूछ ले आपसे कि एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, एक कूलाम में, ध्यान देना, एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बहुत जरूरी सवाल है बच्चे, बहुत पूछता है। एक कूलाम में होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश, समझ रहे हो? एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? तो दोनों में अंतर है, देख लो। एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है ना बच्चे? नोट कर लो। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। तो हमने आवेश समझ लिया आज की क्लास में, आवेश के गुणधर्म समझ लिया, और आवेश का बच्चे फॉर्मूला समझ लिया, Q बराबर NAE, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक प्रोटॉन पे आवेश, एक न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होता है, और एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी जान गए। तो आज की बच्चे क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैद्युत धारा से आगे हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बात समझ रहे हो बच्चे? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद बच्चों।